डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक गन्ना किसान ने आत्महत्या कर ली। आरोप है कि चीनी मिल प्रबंधन की लापरवाही के चलते ही किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं इस मामले में अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि मैंने पहले ही आगाह किया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा, अपनी गन्ने की फसल को खेत में सूखता देख और पर्ची न मिलने के चलते मुजफ्फरनगर के एक गन्ना किसान ने आत्महत्या कर ली। बीजेपी का दावा था कि 14 दिनों में पूरा भुगतान दिया जाएगा, लेकिन हजारों करोड़ रुपया दबाकर चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग दफ्तर कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। अब दिल्ली मेट्रो के कई कर्मचारी भी इस महामारी की चपेट में आ गए हैं। डीएमआरसी के मुताबिक उनके 20 कर्मचारियों को कोरोना वायरस हुआ है। इन सभी को कोरोना के कम लक्षण हैं, ऐसे में इनमें लगातार सुधार हो रहा है। वहीं दिल्ली मेट्रो के अलावा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में भी एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद एक फ्लोर को बंद करके सैनिटाइज किया जा रहा है। जौनपुर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े सहज जनसेवा केंद्र में लूट की घटना को अंजाम दिया। मामला कैराकत कोतवाली क्षेत्र के मखमूदपुर गांव का है, जहां बाइक सवार दो बदमाशों ने सहज जनसेवा केंद्र में घुसकर असलहे के दम पर करीब 1,19,000 की लूट को अंजाम दिया और दोनों बदमाश हवा में फायरिंग करते हुए फरार हुए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। ये जहाँ आपके सामने आप खड़े हैं, यहीं पे सुबह करीब 1:15 बजे की घटना है। 1:15 बजे ग्राहक सेवा केंद्र के दो बंधु आए थे, तो साफ सफाई करके सैनिटाइज करे। उसके बाद दो लड़के आए मोटरसाइकिल नीचे खड़ी किए थे और ऊपर जाके उनसे पैसा जो उनके पास रखा था वो लूट लिए हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में अपराधियों को न कानून का भय है और न ही सजा की चिंता। अपराधियों के सिर पर खून सवार है और अपराध के बढ़ते आंकड़े पुलिस की नाकामी की गवाही दे रहे हैं। 24 घंटे में हत्या की दूसरी वारदात। एक तरफ जहां पुलिस के लिए चुनौती बनी है, वहीं खाकी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल संग्रामपुर थाना क्षेत्र में हत्या की दूसरी वारदात ने लोगों में दहशत का माहौल बना दिया है। दिन दहाड़े ट्रैक्टर लेकर खेत की जुताई करने गए खेत की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई और मौके से युवक का ट्रैक्टर और मोबाइल फोन भी गायब मिला। फिलहाल पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या के कारणों को खंगाले में छुट गई है। गौरतलब है कि अमेठी में बढ़ती अपराध अमेठी पुलिस के लिए एक चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले भी संग्रामपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात बुजुर्ग का शव मिला था और उसके शरीर पर चोट के गहरे निशान थे। ये हमारा लड़का था। क्या कब निकला था, कैसे घटना हुई? ये 12 बजे निकला। कोई यादव फोन कर रहे थे मुरादपुर के कि हमारे जोते के हैचा जोते के लिए। हम इस लड़के को मना कर रहे थे, बेटा कि आज मत जाओ, लेकिन बोले कि नहीं पापा 1 घंटे का हम जोत के आ रहे हैं। किसी से कोई पुरानी रंजिश या दुश्मनी? पुरानी रंजिश गाँव में है सब, लेकिन अब यहाँ पे कोई किसी से नहीं थी। आजमगढ़ जिले के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने 2 लोगों को पुराने नोटों की गड्डी के साथ पकड़ लिया। दरअसल दोहरी घाट मार्ग नरईपुर पेट्रोल पंप के पास से बाइक सवार 2 लोग आजमगढ़ से गोरखपुर की तरफ जा रहे थे। तभी वो दोनों किसी को बचाने के चक्कर में पेट्रोल पंप के पास बाइक से गिर गए और जख्मी हो गए। तभी उनके पास रखी 500 और 1000 नोटों की पुरानी गड्डी सड़क पर तितर बितर हो गई। इसी दौरान ग्रामीणों की भीड़ जुड़ गई और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। देखिए 3 लोगों के पास से हमको 7 लाख रुपए की पुरानी करेंसी मिली है। कुछ 500 रुपये के नोट्स हैं, कुछ 1000 रुपये के नोट्स हैं। ये पैसा कहाँ से लाया गया है, किसके पास ये था और कहाँ भिजवाया जा रहा था और अल्टीमेटली इस पैसे का क्या होगा, इसकी विवेचना हमारे यहाँ चल रही है। मैंने विभिन्न एजेंसियों को इसकी सूचना दे दी है। विवेचना में जो प्रगति होगी उसके बाद हम अवगत करेंगे।